हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न हो। आज हम हमारा पाठ चूहों की सभा को पढ़ेंगे और समझें। सभा मतलब मीटिंग, जहाँ बहुत सारे लोग एकत्रित होकर बातचीत करते, वह सभा कहलाती। तो आइए इस पाठ को विस्तार से और पढ़ते हैं। यह है हमारा पाठ 6, चूहों की सभा। लाला शिवदयाल का एक विशाल गोदाम था। क्या था? विशाल गोदाम, जहां पर बहुत सारे सामान रखे जाते हैं, वहां उसे गोदाम कहा जाता है। उसमें अनाज के बोरे रखे हुए थे। इसके बोरे? अनाज। उस गोदाम में कुछ चूहों ने अपना घर बना रखा था। जहां सामान होता है वहीं पर चूहे होते हैं, क्योंकि उन्हें खाने पीने की सुविधा वहां पर रहती है। गोदाम अनाज के बोरों से भरा हुआ था, इसीलिए चूहों को खाने पीने की कोई कमी नहीं होती थी, क्योंकि वो बोरों को काट के उसमें से खा लिया करते थे। तो चूहों को खाने की कमी हो ही नहीं सकती। चूहे बोरों को काट कर खूब अनाज खाते। इससे लाला जी को नुकसान होता। लाला जी परेशान होकर एक बिल्ली पाल लेते हैं। क्या करते हैं? एक बिल्ली को पाल लेते हैं, क्योंकि बिल्ली चूहों को मार देती है। इसीलिए उन्होंने चूहों से परेशान होकर एक बिल्ली पाल ली। बिल्ली के आने पर चूहे परेशान हो गए। सभी को अपनी मौत से डर लगता है ना, तो उसी तरीके से उसने एक बिल्ली पाल ली। वे जब भी बिल से बाहर आते, अचानक बिल्ली आ जाती। जब चूहे बिल से बाहर आते ताकि वो बोरों को उतर कर और उसमें से अनाज खा पाए, तो क्या होता? बिल्ली आ जाया करती थी। चूहे डर से फिर भाग जाते थे। कोई ना कोई चूहा उसका शिकार बन जाता था। किसी न किसी को तो बिल्ली मार ही देती थी। डर के मारे चूहों ने बिल से बाहर निकलना बंद कर दिया। अब चूहे इतने डर गए कि उन्होंने अपने आप को बिल में ही बंद कर लिया। अगर वो बाहर निकलते तो बिल्ली उन्हें मौत के घाट उतार देती, अतः उन्होंने बाहर निकलना ही बंद कर दिया। परंतु बिना खाए पिए वे कब तक रह पाते? अगर वो खाना नहीं खाते तो वो भूख प्यास से मर जाएंगे, अतः बाहर तो उन्हें निकलना ही पड़ेगा। आखिर एक दिन चूहों के सरदार ने सभा बुलाई। जो चूहों का मुखिया था, सरदार था, उसने एक सभा बुलाई, मतलब सबको एकत्रित किया। बिल्ली से बचने के उपायों की बातें हो रही थी। अब सब आपस में चर्चा कर रहे थे कि बिल्ली से कैसा बचाया जाए, हम सब लोग बच जाए। ऐसा क्या उपाय बिल्ली से बचने का किया जाए? सभी चूहे अपनी अपनी बात कह रहे थे। एक चूहा उसमें से खड़ा होकर बोला, अगर हम बिल्ली की गले में घंटी बांध दे तो? इससे क्या होगा? सरदार ने पूछा। बोलता है कि अगर हम बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे तो? मुखिया कहता है अगर घंटी बांध भी देंगे तो इससे होगा क्या? तो चूहा कहता है ऐसा करने के हम अपनी जान बचा लेंगे। क्या कहता है? अगर हम उसके गले में घंटी बांध देंगे तो हम अपनी जान बचा लेंगे। इससे जब बिल्ली हमको पकड़ने आएगी तो उसके गले में बंधी घंटी में से आवाज आएगी, और घंटी की आवाज सुनकर हम अपने बिल में छुप जाया करेंगे। ये एक चूहे का प्रस्ताव था कि जैसे ही बिल्ली आएगी और उसके गले में जो घंटी बंधी हुई है वह बजने लगेगी, और घंटी की ध्वनि सुनकर हम अपने अपने बिलों में भाग जाया करेंगे। सरदार ने कहा उपाय तो अच्छा है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? इतनी हिम्मत है किसमें जो बिल्ली की गले में घंटी बांध दे? ये एक बहुत ही ज्यादा साहस का कार्य था। चूहे अभी बातचीत ही कर रहे थे कि बिल्ली वहां आ गई। बिल्ली को देखते ही चूहों में भगदड़ मच गई। भगदड़ मतलब भागम भाग हो गई। कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। वे घंटी को छोड़ अपने अपने बिलों में जा घुसे। तब से आज तक चूहों की यह समस्या हल नहीं हो पाई कि गले में घंटी बांधेगा कौन। आज भी चूहे
बिल्ली से डरते हैं। उस सभा से आज तक के दिन में भी किसी भी चूहे ने बिल्ली के गले में घंटी नहीं बांध पाई और चूहे आज तक भी उस बिल्ली से इसी तरीके से डरते हैं। बिल्ली के नाम से ही चूहों के मन में खौफ पैदा हो जाता है। तो इस तरीके से अपना ये पाठ चूहों की सभा समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।